जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी जो चैप्टर एचएपी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जिस तरह से स्टार्ट किए थे उसी तरह से लोगों का बहुत सारा रिस्पांस आया कि हर एक सब्जेक्ट का सर बनाइए। तो हमने यानी जो 20 या 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब 8-10 साल का एनालिसिस पेपर करने के बाद हमने इस क्वेश्चन को कंसीडर किया। तो इसमें हम देखने वाले हैं टोटल कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो एज इट इज मतलब कम से कम 15 से लेके 18 क्वेश्चन एज इट इज आपका इसी से ही मैच करने वाला है। यदि ये वीडियो आप पूरा देख लिए हैं तो टॉप करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का। और एक चीज़ें बता देते हैं, यदि आपको कोई भी परेशानियां होती हैं, ये आपका कोई भी परेशानियां होती हैं तो आप 8847684147 पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे केवल व्हाट्सअप करिएगा, ऐसा कि नहीं जब रैंडम जब जी करे फ़ोन कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब जो भी आपका डाउट रहे व्हाट्सअप पे आप उसे डाउट को टॉपिक लिखिएगा, उसका वीडियो बना दिया जाएगा, चाहे आपको तुरंत नोट प्रोवाइड करा दिए जिससे आप इजी देख सकते हैं। ठीक, ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला, कितना लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है क्योंकि यदि हम 20 नंबर क्वेश्चन कंसीडर करेंगे तो लगभग 1.5 घंटा चल जाएगा, जिसे हमें अपलोड करने में कम से कम 15 से 16 GB की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेक्चर नंबर फर्स्ट लगभग आधा घंटा 45 मिनट का रहेगा, उसी तरह से सेम टू सेम अदर लेक्चर भी रहेगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोग्नोसी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्सन, 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। मतलब ये ऐसे 5-7 क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आपको पूछा जाता है, किसी साल का पेपर उठा लीजिए। ठीक, तो इसमें लिख रखा है डिफाइन फार्माकोग्नोसी। एक्चुअली फार्माकोग्नोसी होता क्या है, यानी डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। जब इसका आंसर हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से फार्माकोग्नोसी, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, लिखा है फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन। फार्माकोग्नोसी ये डिफाइन एज ए साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल ऑफ क्रूड ड्रग्स along with their of the history cultivation preparation for market। मतलब क्या कर रहा था, फार्माकोग्नोसी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो किसी भी क्रूड ड्रग, अब एक्चुअली क्रूड ड्रग्स क्या होता है, ऐसा ड्रग्स जो प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त किया जा सकता है उसे हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन वगैरह नहीं होता। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका फिजिकल, इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है और इसका बायोलॉजिकल कैरेक्टर जिस कंडीशन में देखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। ठीक, अब इनकी हिस्ट्री हो गया, जैसे क्रूड ड्रग की हिस्ट्री हो गई, ये कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे एलोवेरा हो गया तो एलोवेरा की हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, उसे कैसे खेतों में कल्टीवेशन किया जाता और उसका जो प्रिपरेशन है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, कैसे प्रिपेयर किया जाता, सब किसके अकॉर्डिंग अंतर्गत किया जाता, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, फार्माकोग्नोसी डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड, फर्स्ट इज ए फार्माकोगोन होता है जिसका मतलब ए ड्रग्स होता है। कोग्नोसी मतलब क्या होता है, टू एक्वायर द नॉलेज, मतलब इस ड्रग के बारे में नॉलेज को जानकारी लेना क्या कहलाता, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, अब लिखा क्या है, यानी सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, जो क्रूड ड्रग्स क्या होता है, जो अभी बोले हैं कि मतलब ऐसा ड्रग्स जो प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता। तो सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग नीम, प्लांट हो गया, प्लांट जैसे नीम से क्या हो जाती है, जैसे दातून करते हैं और उसकी पत्ती एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, किसी बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती है। तुलसी लोग यूज कर देते हैं, ये सब प्लांट से प्राप्त की जाती है। एनिमल जैसे हनी बी हो गया, बोलते हैं हनी बी, शहद खाने के लिए यानी खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह होता है। शार्क लीवर ऑयल बोलते हैं ना, तुम्हारी आँख की रोशनी कम हो गई, तुम वो मछली का तेल खाओ, तो उसे शार्क लीवर ऑयल होता है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मिनरल हो गया, चाक का नाम सुने होंगे, टाक का नाम सुने होंगे, ये सब तुम्हारे मिनरल के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे, जैसे बहुत सारी एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन होगा, किससे प्राप्त किया जाता है,
पेलिसिनियम नोटाटम एक तरह की फंजाई होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो एंटीबायोटिक भी क्या होती है, क्रूड ड्रग होता है। मेराइन जैसे साल्ट हो गया, प्रोटोजोआ, इन सब से हमारा क्या होता है, क्रूड ड्रग ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हिस्ट्री पे आते हैं। हिप्पोक्रेट को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। क्या हिप्पोक्रेट को फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। जब आप लास्ट ईयर में जाएंगे डी फार्मा में तो हिप्पोक्रेट आपका ओथ दिया जाएगा, मतलब शपथ पत्र दिया जाएगा, 8 लाइन रहती है, उसे तुम्हें फॉलो करना रहता है। ठीक है, यानी अरस्तु जो थे, अरस्तु हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तोटले थे। इन्होंने एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन किया था, और ये जो हमारे थियोफ्रेस्टस जो इन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया था। ठीक, ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन लिखिएगा, सोर्स लिखिएगा। अब यहाँ से मेन जो चीज़ें आती हैं, क्या, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी का पहला स्कोप क्या है, यानी कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। मान लेते हैं आप कोई भी प्लांट यदि लगाए हैं तो उसे कलेक्शन करना, किसी तरह से कल्टीवेशन, मतलब प्लांट को कैसे खेतों में बैठाना है, कैसे ग्रो कराना है, ये सब आप फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत रखेंगे। वो भी यही नहीं कि मतलब कुछ चावल दाल साग बो दिए, ये नहीं, जो मेडिसिनल प्लांट होती हैं उसको वाला है। ठीक है, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यदि फार्माकोग्नोसी की अच्छी नॉलेज है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। जो आपका आयुर्वेदा गुरु होता है, जो प्लांट से प्राप्त करते हैं मेडिसिन, उस सब के लिए आप रिसर्च में जा सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग की इवोल्यूशन करने में जा सकते हैं, मतलब क्रूड ड्रग आपको कोई मिल रहा है, उसके इवोल्यूशन मतलब उसकी गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं आप। ठीक है, जैसे नहीं, बहुत गाँव में जाते हैं, कहते हैं यार कोई खर लेते हैं, दांत में ऐसे करते हैं, दांत दर्द बन जाता है, मतलब उस खर में कोई केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो हमारे दांत पेन को सही कर देती है। तो इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग उसी के, यानी देखो, फाइंड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कोई क्रूड ड्रग्स है। ठीक है, जैसे आप हम नीम का पत्ता लेके आए, नीम में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है जो हमारे लिए बेनिफिट है, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत किया जाता है। ये सब यदि पता रहे तो इस सीखने में जा सकते हैं। क्रूड ड्रग नॉलेज, मतलब क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज एकदम अच्छे से रहती है, जो थोड़ा सा आयुर्वेदा आयुर्वेदा पढ़ते रहते हैं। ठीक, और जो प्लांट के बारे में ज़्यादा डालते हैं वो सब तुरंत बता देंगे। जैसे गांव में नहीं बोलते हैं कि अच्छा घाव लग गया, तुरंत एक छोटा सा कोई पत्ता लेते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, घाव पे लगा देते हैं, ब्लड बंद हो जाता है। ठीक, तो उन सबको क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज है, उतना नॉलेज नहीं है, मगर यानी साइंटिफिकली यदि नॉलेज होगा तो कोग्नोसी के अंतर्गत आ जाएगा। नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं ना, प्लांट से जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, अच्छा ये तुम चेहरे पर लगा लो तुम्हारा ग्लो कर जाएगा चेहरा, फोड़ा फुंसी हुआ तो ये यदि प्लांट का ये लगा लो तो ठीक हो जाएगा, बोलते हैं ना। तो उसी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट भी मिलता है। कॉस्मेटिक, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कॉस्मेटिक बनती है, जैसे एलोवेरा हो गया, हल्दी हो गया, जैसे टर्मरिक क्रीम आता है, बीको टर्मरिक आता है, तो ये सब कॉस्मेटिक। और हर्बल आइटम, जितने भी हर्बल आइटम वगैरह होते हैं सब कोग्नोसी के अंतर्गत आते हैं। यदि कोग्नोसी आपको यदि अच्छे से है तो इन सब चीज़ों में आप इजीली जा सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द शॉर्ट वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप 5 स्टार लगाइए बेटा। ठीक है, ये सब देखो, डिस्क्राइब द शॉर्ट वेरियस सिस्टम ऑफ यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के यानी वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर देखते। ठीक, तो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब क्रूड ड्रग जो बताए हैं उसी का कैसे क्लासिफिकेशन कहलाता है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक, तो लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जब इसके बारे में सोचते हैं पहले, सिस्टमैटिक मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्रूड ड्रग इनटू द डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब किसी क्रूड ड्रग के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देना, क्लासिफिकेशन। जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल बताते, तुम्हारे स्कूल में ही होगा डी फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर मान लेते इस कमरे में बैठे हैं, सेकेंड ईयर इस, मतलब फर्स्ट ईयर यहाँ पर, सेकेंड ईयर। एक सिस्टमैटिक मैनर में बैठाया गया है कि अच्छा कोई भी टीचर आएगा, अच्छा इसमें फर्स्ट ईयर वाले बैठे पढ़ेंगे तो यहाँ से फर्स्ट ईयर को पढ़ा देगा। अब मान लेते फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बी फार्मा और होगा, अदर क्लासेस के एक ही क्लास के अंदर ठूस दिया जाए तो क्या होता, हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो इस सिस्टमैटिक मेथड, एक सिस्टमैटिक मेथड में अरेंजमेंट कर देना किसका, क्रूड ड्रग का, उनकी डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिमिलरिटी। अच्छा ये अच्छा फर्स्ट ईयर के हैं तो ये फर्स्ट ईयर में एक दो सिमिलरिटी तथा डिससिमिलरिटी के आधार पर किया जाता है, उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग।
ठीक, अब क्या लिखा है, द साइंटिफिक नेचुरल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स इंक्लूड हायर प्लांट, मतलब यानी कि लिखा सिग्निफिकेंट नेचुरल सोर्सेस होते हैं, या हायर प्लांट भी इसमें इंक्लूड है, माइक्रोवेव इंक्लूड है, एनिमल इंक्लूड है, तथा अदर ऑर्गेनिज्म भी इसमें इंक्लूड है। तो ये था क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम समझते हैं क्रूड ड्रग की एक सटीक डिफिनेशन, नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस। नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग, और लिख सकते हैं नेचुरल अकरिंग और विदाउट प्यूरिफिकेशन, क्या बोलते हैं, विदाउट प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब कोई भी आपका क्या कर दिया जाए, उसमें कोई भी प्यूरिफिकेशन ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। जैसे प्लांट का लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये सब डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, इसी को हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी, काहे हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम किसी भी क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि आपका क्लास इजी हो जाएगा, यानी सिंपली हो जाएगा, कि मतलब अच्छा इस क्लास के लड़के इधर है, कोई टेंशन नहीं, यानी सिंपल हो जाएगा। ईजी टू स्टडी एंड यूज, हर एक मेडिसिन के क्या कर सकते हैं आप, ईजी स्टडी कर सकते हैं, और यूज कैसे होता है वो भी इजीली कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से क्या कर सकते हैं आप, हो सकते हैं जैसे अपने वहाँ जाएंगे, दुकान में जाएंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ए की जितनी दवा होती हैं एक रो में होती हैं, बी की जितनी दवा होती हैं एक रो में होती हैं। ठीक, तो उसी तरह से क्या होते हैं, स्टडी भी इजीली हो जाएगी और यूज उनका पता चल जाएगा हमें। फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन भी हमें नहीं रहेगा यदि क्लासिफिकेशन रहेगा। जैसे तुम्हारे घर में है, ठीक, अब किचन का सामान जो है, मसाला वसाला दूसरे जहाँ सो रहे हैं वहाँ रखा जाए, और सोने वाला बिस्तरा उस तरह किचन में रख दिया जाए, और जो स्टडी टेबल है, मान लेते हैं आप किस रूम में पढ़ रहे हैं, उसका जो पढ़ने उढ़ने वाला किताब उताब कहाँ भूसा घर में रखा है, ऐसा तो होता नहीं है, कहाँ जा गैया खाद वहीं वाह ले लिए जाकर वहाँ। ठीक, तो एक मैनर सिस्टमेटिक, जैसे खाना बनाना रहेगा तो जाएंगे वहाँ से मसाला वसाला लेकर आएंगे, तो मतलब ये दिक्कतें हैं, तो मतलब अरेंजमेंट कर देना कि गाय भैंस यहाँ खाई, वो गोबर उबर यहाँ फेंकाई, वो सब एक जगह हो जाए, तो सिस्टमेटिक मैनर में कर दे जाए जिससे हम कन्फ्यूजन ना ही होए। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मतलब एकदम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी चीज़ को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रीजन है, 4 रीजन क्लासिफिकेशन करने का। अब क्लासिफिकेशन किसमें किया गया, तो क्लासिफिकेशन इन सब में किया गया। पहला अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन, दूसरा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और यहाँ से देखा जाए तो यानी कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब इतना आप देखिए, ये एट लिस्ट नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, 5 आप जरूर लिखिएगा। अल्फ़ाबेटिकली नाम से ही पता, अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABCD के फॉर्म में रखा जाता, उसे अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन कहता है। एम फॉर मार्फोलॉजिकली, देख यानी मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल मतलब किसी तुम देख के बता सकते हो, अच्छा ये लीफ है, ब्लैक है, इस कलर का, उस कलर का, तुम यानी मार्फोलॉजिकली देख के बता सकते। टैक्सोनॉमी मतलब किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब तुम्हें बताना पड़ेगा। मार्फो यानी मार्कोलॉजिकली, ये तुम्हारी मार्कोलॉजिकली इसके बारे में बताना पड़ेगा। कीमोटैक्सोनॉमिकल, कीमेटॉक्सिन है ये जो आपका मार्फोलॉजिकली मोस्टली मार्फोलॉजिकल से सिमिलर है। ठीक, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मतलब किस फैमिली में कौन सा केमिकल पाया जाता है, मतलब कोई प्लांट रहेगा उसकी किस फैमिली से बिलोंग करता है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, कीमोटैक्सिनॉमी अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, अब इसे डिफाइन करेंगे तो कम से कम 2-3 पेज हो जाएगा। ठीक, यदि आपको ये इतना शॉर्ट में आप थोड़ा सा क्या करिएगा, इसे इलोबरेट करके आप इजीली वहाँ लिख दीजिएगा विथ एग्जाम। 3rd नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इवैल्यूएशन एक्सप्लेन इन डिटेल। इवैल्यूएशन होता क्या, उसे एक्सप्लेन करना एकदम डिटेल में तुम्हें। ठीक, 3रा नंबर क्वेश्चन, अब इसका आंसर देख। ठीक, अब लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब इवैल्यूएशन एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ लिखा है इवैल्यूएशन, मान लेते हैं आपको कोई चीज़ दे दिया जाए तो उसमें क्वालिटी प्योरिटी है या नहीं है, मतलब घटिया क्वालिटी की, खराब क्वालिटी की, उसी को जांच करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग्स मीन कन्फर्मेशन ऑफ इट आइडेंटिफिकेशन, मतलब कन्फर्म करना है और आइडेंटिफिकेशन करना है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड डिटेक्शन ऑफ नेचुरल ऑफ अडल्ट्रेशन, मतलब कहने का मतलब अडल्ट्रेशन अभी पढ़ेंगे जो मिलावट होती है। मिलावट मान लेते हैं कोई आपको क्रूड ड्रग दे दिया जाए, कोई ड्रग्स दे दिया जाए, उसे आइडेंटिफाई करना कि उसमें कितने % प्योरिटी है, किसमें कितनी % इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं।
ठीक है। अब 2-3 टर्मोलॉजी आई है, यहाँ पर आई है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को बता देता है कि अच्छा कहते हैं ये उंगली आइडेंटिफाई करो कितना है, तो 1 2 3 4 बोल देंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग्स, मतलब उस ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है उसे हम आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं किस पे, प्योरिटी पे आते हैं। प्योरिटी क्या होती है, जैसे कहते हैं तुम्हारा दूध बहुत प्योर है, बढ़िया है, ठीक है, ठीक, तो वो सब देखो कर दिया। द रेंज ऑफ फॉरेन यानी फॉरेन बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग, मतलब किसी क्रूड ड्रग में कोई बायोलॉजिकल मतलब कोई बाहरी चीज़ नहीं प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी बोलते हैं। अब यहाँ से लिखा क्या, क्वालिटी, द अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन क्रूड ड्रग, मतलब कोई क्रूड ड्रग में कितने अमाउंट में एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इतना था तुम्हारे इसके बारे में। अब मेथड यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास टोटल 5 मेथड प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन होता है, दूसरा माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन होता है, फिजिकल इवोल्यूशन होता है, केमिकल इवोल्यूशन होता है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब इसी को हमें डिटेल में आपको देखना है। ठीक है, आप थोड़ा सा, यदि वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप इन सब का जो पिछले दिया गया है, यदि आपको नोट चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब क्या होगा, तुम किसी ऑर्गेन के देख के अच्छा तुम बता सकते हो अच्छा ये प्लांट का स्टेम है, अच्छा ये प्लांट का लीफ है, ये प्लांट का रूट है, ऑर्गेनोलेप्टिक के अंतर्गत आता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब किसी, जैसे मान लेते एक लीफ लिए, लीफ में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, डिसेक्शन काट के तुम क्या कर रही है, इजिली वहां से देख लिए, तो उसको किसके अंतर्गत आता है, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। फिजिकल इवोल्यूशन मतलब तुम फिजिकल कैरेक्टर देख के बता सकते हो अच्छा ये प्लांट है, वो प्लांट है, इसमें ये सब सारी चीजें, तो फिजिकल। केमिकल मतलब कोई, ठीक, उसमें केमिकल इवोल्यूशन मतलब केमिकल के जरिए, फिर बायोलॉजिकल के जरिए, तुम बायोलॉजिकल के जरिए बता सकते हो, तो इससे हम क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी 5 तरह के आपके क्या होते हैं, इवोल्यूशन होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन 4था नंबर क्वेश्चन हमें पूछा, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसे आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। यदि मान लेते केवल कह देगा आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा को एकदम डिटेल में आपको यानी डिफाइन करना। होम्योपैथिक सिस्टम को आपको क्या कर देना, एकदम डिटेल में डिफाइन करना है। केवल हमसे पूछा बेसिक प्रिंसिपल, तो मगर हम आयुर्वेदा और होम्योपैथिक को एकदम डिटेल में देखेंगे, डीपली। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेदा। कहते हैं ना आयुर्वेदा गुरु है। ठीक, मतलब हमारे इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहले ही डेवलप किया गया था कौन, आयुर्वेदा। एकदम वेल डेवलप अपने यहाँ आयुर्वेदा था, मगर क्या होता अब तो एलोपैथ हो गया। ठीक, आयुर्वेदा देखा जाए तो अपने हमारे ऋषि मुनि पहले जो चीज़ बता दिए, अभी भी लोग क्या होता है, वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं तभी बताते हैं हाँ सही बताया गया था। तो आयुर्वेदा क्या होता है, आयुर्वेदा सिस्टम मेडिसिन सिस्टम आज स्टेबलाइज इन हिंदूज इन इंडिया सेवरल थाउजेंड आर ईयर एगो, मतलब हमारे यहाँ हिंदूज जो थे हज़ारों साल पहले ही क्या कर दिए, इसे स्टेबलाइज किया गया था अपने इंडिया में। आयुर्वेदा इज डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड, आयुर्वेदा 2 वर्डों से डिराइव हुआ। आयुर मतलब लाइफ होता, वेदा मतलब साइंस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के नॉलेज के बारे में जानना क्या कहलाता है, आयुर्वेदा कहलाता है। ठीक है, देखिए मैनी कंट्री फॉलो द आयुर्वेदा सिस्टम, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो क्या कर देते हैं, आयुर्वेदा सिस्टम को फॉलो करती, जैसे जापान करती है, जर्मनी करती है, और बहुत सारी ऐसी कंट्री, बर्मा हो गया, ये सब क्या कर देते हैं, हमारे जो आयुर्वेदा सिस्टम इसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लेस अमाउंट में साइड इफेक्ट है और मोर इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ठीक है, अब देखिए पूछा था हमसे केवल बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व में लिखिएगा, मगर हमने टोटल डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग्स, जिसे हम पंचशील बोलते हैं। मतलब आयुर्वेदा सिस्टम किस पे डिपेंड है, 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर डिपेंड है, जिसे हम पंचशील बोलते हैं। अपने इंडिया में पहले ही बोल दिए थे ना, हमारा पूरा यानी यूनिवर्स किससे बना, 5 यानी जिससे मिलकर बना है। देखिए अब यहाँ पंचशील बोल दिया, मतलब हमारी शरीर किससे बनी है, 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। रसा, गुना, वीर्या, विपाका, प्रभा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा बेटा। ठीक है, रसा हो गया, गुना हो गया, वीर्या हो गया, विपाका हो गया, और आपका क्या होगा, प्रभा हो गया। तो ये आपकी चीज़ें जो होती हैं किसके, ये पंचशील के अंतर्गत आती हैं। अब रसा को हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, रसा क्या होता है,
रसा डिनोट द ड्रग्स टेस्ट, मतलब क्या होता है, रसा हमारे शरीर के अंदर क्या कर देता है, ये जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो रसा है, मतलब जो अलग से रसा हमारे अंदर होता है तो क्या कर देता है, ड्रग्स के टेस्ट के बारे में बताता है। एक्शन इन प्रॉपर्टी, उसके एक्शन के बारे में बताता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कौन, रसा। टोटल देखा जाए तो 6 टाइप ऑफ रसा अवेलेबल है इन आयुर्वेदा में। स्वीट, हमारे अंदर यदि पित्त बढ़ जाएगा, कफ कम हो जाएगा तो हमें स्वीटनेस महसूस होगा, नहीं कहते हैं हमारे अंदर यार मुँह में गोबर गोबर हो रहा है, ठीक, तो वो अलग अलग होता है, ठीक है। पीता, शोर होता है, शोर मतलब पीता हमारे अंदर इंक्रीज कर जाता है तो हमारे पास शोर हो जाता है। कफ यानी सेलाइन, कफा तथा पीता दोनों इंक्रीज कर जाता है तो सेलाइन होता है। यानी पुंगेट, पुंगेट मतलब वता, जब हमारे पास इंक्रीज होता है तब पंगेट हो जाता है, ठीक। बीटर मतलब वता तथा पीता दोनों इंक्रीज कर जाता है तो बीटर हो जाता है। एस्ट्रीजेंट मतलब वता जब हमारे अंदर इंक्रीज कर जाता है तो होता है। ये टोटल था रसा के बारे में। गुना क्या होता है, यानी देखो इट डिनोट द ड्रग्स फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब किसी ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिनोट करता है, आपका गुना इंडिकेट करता है। यानी इन टोटल 2 पेयर ऑफ द गुना आर अवेलेबल एंड द ईच अपोजिट, मतलब 2 पेयर गुना आपके अंदर अवेलेबल हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो यहाँ पर आपका इजीली दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गुना मतलब गुरु मतलब हैवी, यहाँ पर लघु मतलब लाइट। इसी तरह से आपका क्या होगा, उल्टा। इतना नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, 4-5 आप याद रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में गुना को लिखते चले जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से हमें दे रखा वीर्या, इट डिनोट द ड्रग्स पोटेंसी एंड शो ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या कर देता है, ये डिनोट करता है किसी ड्रग्स की पोटेंसी, मतलब किसी ड्रग्स में कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। नहीं बोलते कि हाउर में दवाइयाँ खैली बहुत तेज ठीक हो गई लाली, ठीक, तो वो पोटेंसी के बारे में बताता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसकी अंदर की कितनी अधिक प्रॉपर्टी केमिकल प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है कौन, वीर्या बताता है। यानी सीता वीर्या मतलब काफा ग्रुप, यानी वसना वीर्या मतलब होगा पीता ग्रुप, यानी 2 तरह के ग्रुप होते हैं जिसे हम वीर्या ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट पे आते हैं 4 नंबर विपाका आते हैं। विपाका, इट डिनोट द निस्थापक, ये निस्थापक को डिनोट करता है, यानी इट इंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन, मतलब हमारे जो डाइजेशन से इंड प्रोडक्ट निकलता है कौन इंडिकेट करता है, विपाका बोला जाता है। 3 टाइप के हमारे अंदर यानी विपाका होते हैं, कफा पीता एन वाता, कफा पीता एन वाता होता है, ठीक। देखिए ये इससे देखा जाए आर मधुर आंवला काटू रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका दूसरा नाम है तुम्हारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मतलब प्रभाव बोलते हैं। प्रभाव मतलब इट डिनोट द ड्रग्स पावर, मतलब ड्रग्स के पावर के बारे में जो बताता है वो कौन कौन होता है, प्रभाव होता है। कहते हैं कितना प्रभाव हो रहा है उसके बारे में। द ड्रग्स रसा गुना वीर्या विपाका, यानी में भी यानी सेम, मतलब क्या होता है, ये जो तीनों चारों हैं ये सेम हो सकते हैं, बट इट इज ए प्रभा इज ऑलवेज डिफरेंट होता, मतलब प्रभा हमेशा डिफरेंट होता उन सब से, ठीक। बिकॉज ऑफ इट स्पेसिफिसी, यानी स्पेसिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड साइट ऑफ एक्शन के बारे में बताता, कौन, प्रभाव के बारे में बताता है, ठीक है। तो इतना इसके बारे में था। अब 5 एलिमेंट, ठीक है। अब आते हैं किस पे, 5 एलिमेंट पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा यानी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 एलिमेंट, मतलब आयुर्वेदा 5 एलिमेंटों से मिलकर बना, उसी पे अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा होल यूनिवर्स मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट, मतलब आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरी यूनिवर्स कितना 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसे हम पंचभूता सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच महाभूता सिद्धांत। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, वाटर, यानी जिसे हम जल बोलते हैं, पृथ्वी, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, पंचभूता सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें पहला देखो, आकाश क्या कर देता, आकाश डिनोट करता है, डिनोट द स्पेस बिटवीन यानी विद इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर कितनी जगह प्रेजेंट है वो आकाश इंडिकेट करता है। जैसे माउथ के अंदर है, नॉस्ट्रिल के अंदर है, एब्डोमेन मतलब पेट के अंदर जो जगह वो आकाश इंडिकेट करता है, ठीक है, ठीक। अब आते हैं कि इस पे वायु, वायु क्या डिनोट करता है, डिनोट द मस्कुलर मूवमेंट। जैसे वायु बहुत तेज बहती है ना, उसी तरह से हमारे अंदर मस्कुलर जो ये मूवमेंट हो रहा है वो कौन डिनोट करता है, वायु डिनोट करता है। जैसे मूवमेंट ऑफ मसल यानी पल्सलेशन ऑफ हार्ट, मतलब हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है। फंक्शन ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन भी क्या होता है, वायु। बोलते हैं ना खाना खा लिया उसके बाद यदि रिस्पायरेशन नहीं किया तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता तभी आपका भोजन ब्रेक होता है, ठीक है। फायर मतलब अग्नि होता है, ये डिनोट द फंक्शन ऑफ एंजाइम, यानी अग्नि हमारे अंदर एंजाइम को डिनोट करती। बोलते हैं ना इनका HCl बहुत ही स्ट्रांग है जो किसी भी चीज़ को इजीली डाइजेशन कर जाता है, तो वो फायर को इंडिकेट करता है। जैसे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म होता है। अब यहाँ से डी देखा जाए तो वाटर यानी जल के बारे में बताता है। इट डोनेट द बॉडी फ्लूइड, ये हमारा
जल क्या कर देता है, हमारे अंदर बॉडी कितना ज़्यादा बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है उसे ये डिनोट करता है। जैसे क्या हो गया, लाइक प्लाज्मा हो गया, सलाइवा हो गया और डाइजेस्टिव जूस हो गया, ये इसके बारे में हो गया। अब लास्ट पे आते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पृथ्वी। इट डिनोट द बॉडी स्ट्रक्चर, ये हमें पृथ्वी क्या करती है, बॉडी स्ट्रक्चर को डिनोट करती है, जैसे बोन होता है, हेयर होता है, टीथ, ये सब इंडिकेट करता है कौन, पृथ्वी। ठीक, इसके बारे में था। अब यहाँ से आपसे एक पूछ सकता है क्या, यानी ये सब आयुर्वेदा ही चल रहा है मेरे भाई। देखिए यहाँ से तीसरा नंबर क्या होगा, दोषा, जिसे हम क्या कहते, त्रिदोषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिदोषा बोल सकता है। एग्जाम्पल में आपसे चाहे शॉर्ट नोट में त्रिदोषा पूछ सकता है। 5 एलिमेंट कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, मगर 5 एलिमेंट मिलकर त्रिदोषा बनाते हैं, जिसे वता, पीता और एक और बोलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, किस पे ले लेते हैं, वता। वता कंपोज ऑफ एयर एंड स्पेस। अभी देखिए 5 एलिमेंट था ना, तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके वता बना दिया गया। ऑल द मोमेंट इन माइंड, हमारे माइंड में जितनी भी मोमेंट होती है, बॉडी कंट्रोल होता है, सब कौन कंट्रोल करता है, वाता करता है। मेंटेन इन ए गुड बैलेंस, हमारे शरीर के अंदर एक मेंटेनेंस का काम करता है, कौन, वाता करता है। ठीक है। अब पीता क्या करता है, कंपोज ऑफ फायर एंड वाटर, यानी फायर और वाटर हमारे अंदर कंपोज है, तो जो पीता मतलब वाटर और यानी फायर तुम्हारे मिलकर क्या बनाते हैं, पीता बनाते हैं। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द माइंड, माइंड के अंदर कोई चीज़ को ट्रांसमिट करना है। बॉडी कंट्रोल कैसे होता है, जजमेंट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, मतलब गलत है या सही, सब जजमेंट कौन करता है, पीता कराता है। ठीक है। ठीक, अब यानी कफ, कफ पे आते हैं। कफ अर्थ और वाटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कफ बनाते हैं, जो कि ये क्या बनाते हैं, हमारे अंदर जितने भी, जैसे हमारी बॉडी देखो, सीमेंट यानी एलिमेंट ऑफ बॉडी प्रोवाइड मटेरियल फॉर फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉडी को रेसिस्टेंस बनाते हैं किसी भी बीमारी से हटने के लिए, मतलब लड़ने के लिए। ठीक है। अब यहाँ से डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा में कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। आयुर्वेदा में देखा जाए तो नाड़ी होता है, नाड़ी को पकड़ के वो बता देते हैं, अच्छा ये पल्स रेट देख लेते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर पकड़ के पल्स रेट पहले नहीं, जैसे हाथ हो देख के बता देते हैं, टंग को देख के बताते, कहते हैं जीभ निकालो बेटा, स्किन देख के बता देते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा, कहते हैं खून की कमी है, ऐसे बोलते हैं येलो कलर का रहेगा, हमारे में नहीं है जी, बेवकूफ़ मत बनाइए। ठीक। फिजिकल हो गया, फीचर, स्टूल, मतलब कहते हैं टट्टी कैसी हो रही, पेशाब कैसा हो रहा है, इन सब को देख करके और डायग्नोसिस करते हैं। इनमें एक्चुअली होता क्या था, देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीटमेंट रीस्टोरिंग द बैलेंस, रीस्टोर बैलेंस किया जाता है, मतलब जो भी निकल गया उसे क्या कर, दोबारा सही कर दिया जाता है। प्लांट और एनिमल से जो भी ड्रग्स वगैरह की जाती है उसे हम यूजुअली यूज कर लेते हैं। ठीक। ये टोटल था आयुर्वेदा के बारे में। हम होम्योपैथ, अब यहाँ से होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक। इसे भी, ये ज़्यादा नहीं, उतना बड़ा नहीं है। ठीक। द वर्ड यानी होम्योपैथी जो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, होम्यूस मतलब सिमिलर होता है, पैथोस यानी पैथोस मतलब डिजीज होता है, किसी भी डिजीज को जिस तरह से डिजीज रहेगी उसी तरह से मेडिसिन को दी जाएगी। होम्योपैथ मेडिसिन देखे होंगे, ऐसे एक बॉटल आता है, उसमें गोल गोल ऐसे व्हाइट कलर की गोली होती है, हम सब लोग बचपन में बहुत खाया करते थे, थोड़ा बहुत मिलता, कहते डॉक्टर 2-2 गोली खाए, इधर उधर कोई नहीं रहता तो पीट देते थे बढ़िया, सब एक का दिन में खत्म। ठीक। होम्योपैथिक सिंपली मीन ऑफ द ट्रीट डिजीज विथ द रेमेडीजी, रेमेडीजी से यूज करे थे माइन्यूट डिजीज को, मतलब जो कम डिजीज रहते हैं उसे क्या करते हैं, अच्छे से ये ट्रीट कर सकते हैं। यानी विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग सिम्टम सिमिलर टू डिजीज, मतलब जिस तरह का सिम्टम देखा जाता था उसी तरह से वो डिजीज करते थे। हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ से देखिए क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस पहले कौन थे, डॉक्टर यानी क्या होते हैं, सैमुवेल यानी सलमेन हनीमैन, हनीमैन जो थे इन्हें क्या बोला जाता है, आयुर्वेदा यानी जो होम्योपैथी के फादर माना जाता है इन्हें। ठीक है। होम्योपैथी को फादर माना जाता है। ये जर्मन थे और फिजिशियन थे, केमिस्ट भी थे और फार्मासिस्ट भी थे। ठीक। हनीमैन फाउंडर ऑफ द मेडिसिन सिस्टम, मतलब यानी जो आपकी होम्योपैथिक सिस्टम का देखा जाए तो फाउंडर कौन है, यानी हनीमैन है। ठीक। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2022 वाले क्वेश्चन में, 2022 में। ठीक। इट इज बेस ऑन द नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग, मतलब ये नेचुरल हीलिंग पे क्या कर देते हैं, डिपेंड करते हैं। देखिए बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लॉ ऑफ सिमिलिया, सिमिलिया जिस तरह की बीमारी होती है उसी तरह से क्योर किया जाता था। ठीक है, जो यहाँ से लिखा गया है। लॉ ऑफ सिंपलेक्स, मतलब किसी भी मेडिसिन को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना के, मतलब एक है जैसे हम सब लोगों में होता, एक कोई मेडिसिन है, अच्छा गैस का ले लो, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, ये सब भर भर के दे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता था, मतलब सबसे सिंपलेस्ट मेडिसिन उसे प्रोवाइड किए। लॉ ऑफ मिनिमाइजेशन, किसी भी ड्रग्स को क्या तब मिनिमम से मिनिमम क्वालिटी में उसे यानी रिक्वायरमेंट होना है उसी तरह से उसे देना है। ठीक। लास्ट पे चले आते हैं, यहाँ से लिखा है ड्रग्स यानी प्रोवाइविंग, ड्रग्स प्रोवाइविंग क्या होता है, ड्रग्स कैन बी यूज थेरेपेटिक ओनली इफ देयर हीलिंग पावर क्योरेटिव पावर आर नोन होता है। ठीक है, इसे हम इजीली कर लेते हैं यहाँ से।
ठीक है, ये हो गया। अब देखो का इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये पांचवा दे रखा, मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक स्पेशल, ऐसे एक स्पेशल यानी मेरी वो बीमारी है तो स्पेशल आपकी दवा होती। देखो कहते मेडिसिन कैन बी नेवर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिजीज विदाउट ये किया जाता तो उससे क्या कर लेते हैं लोग, डिजीज का काम कर लेते थे। यहाँ से इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में दे रखा। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाता, पेशेंट विल बी आस्क अबाउट द मेडिसिनल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट की मेडिसिनल हिस्ट्री को पूरा देखा जाता, वो डाइट कैसा करता था, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, फिजिकल इमोशनल सब कुछ अच्छे से देखा जाता। कहते हैं अच्छा खाना नहीं खा रहा तो इसे खाना खिला जाओ, ये लगभग ठीक हो जाएगा, मेडिसिन देने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सूटेबल रेमेडी विल बी प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट इंडिविजुअल सिम्टम, मतलब क्या कर दिया जाता है, सूटेबल रेमेडीज दी जाती है, ठीक नहीं, कहते हैं रेमेडीज से काम इनका हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे तुम पेशेंट था तो उसे एक स्पेशल सिम्टम देख के उसे यानी ट्रीटमेंट लोग करते थे। ये था टोटल होम्योपैथिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमने इस तरह से देखा जाए तो चारों क्वेश्चन को एकदम डिटेल में देखा है। ये आयुर्वेदा होम्योपैथ बेटा जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक, इस तरह से देखा जाए लगभग आधे घंटे हो गया, ठीक है। मेमोरी भी एटलीस्ट लगभग फुली हो गई है क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नोट इसमें अवेलेबल कर रखा, अभी इवनिंग में ही इसे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा जिसमें हम पूरा इंक्लूड कर देंगे आपका, जैसे एडल्ट्रेशन क्या होता है, हर्बल कॉस्मेटिक क्या होता है, ऑर्गेनाइज तथा अनऑर्गेनाइज, एंटीऑक्सीडेंट, मेगा 3O फैटी, ये सब पूरा लेक्चर नंबर 2 में पूरा इंक्लूड कर देंगे बेटा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट।